painted, painless learning. करना। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें रूट्स फाइंड करना है, सबका ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए। रूट्स फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है, एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्स विथ फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए आप स्टैंडर्ड 8 में भी कर चुके हैं, 9th में भी कर चुके हैं और 10th में भी 2.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, लेकिन हमें यह मालूम नहीं था कि इस मेथड का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन है। क्या करना है इस मेथड में, हम सबको मालूम है। फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, हम सबको याद आ जाएगा, ठीक है ना। मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं एज इट इज। हमें क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज मेथड से किस तरह से हमें सोल्व करना है, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। हमें पहला और लास्ट वाला जो नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, पहला नंबर और लास्ट वाले नंबर का क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। तो यहाँ पर पहला नंबर हुआ 1 और लास्ट वाला हुआ 10, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 1 इंटू 10, 10 1 जार 10। अब हमें दो डिजिट ऐसे फाइंड करने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर 10 मिलेगा, लेकिन उन दो डिजिट का अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 3, ठीक है ना। तो अक्सर अब ये तो आसान है 10, इसलिए हमें पता चल जाएगा, लेकिन कोई ऐसा नंबर हो तो हमें यह सोचना है कि 10 कौन से टेबल में आएगा और कुछ नहीं करना है। हमें क्या सोचना है, सिर्फ 10 कौन से टेबल में आएगा। देखिए 10 कौन से टेबल में आता है, 5 के टेबल में, 5 2 जार 10, ठीक है, ओके 5 2 जार 10। अब 5 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे हमें क्या आंसर मिलेगा, 3। क्या आंसर मिलेगा, 3। 5 2 जार 10, 5 माइनस 2, देन आवर आंसर इज 3। तो हमें दो डिजिट ऐसे मिल गए कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 और अगर उनका माइनस करें तो आंसर क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। क्लियर है, ओके। चलो तो अब हमें किस तरह से यहाँ पर स्टेप लिखेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज। अब यहाँ पर हमें जो दो नंबर मिले उनमें से सबसे बड़ा नंबर है वो हमें पहले लिखना है, यानी कि 5x। फिर हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बीच में साइन मैंने नहीं रखी है, बीच में साइन हमें कौन सी रखनी है याद रखिए। सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर एज इट इज 3x की जगह पर हमें जो दो नंबर मिले वो हमें रखना है 5x और 2x माइनस 10 एज इट इज। अब बीच में कौन सी साइन आएगी, तो हमें यह करना है माइनस माइनस प्लस। चलो समझ गए, ओके। तो आपका साइन का कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस तरह से करेंगे तो आप आसानी से सम सोल्व कर पाओगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है। समझ में आ गया सबको। एक्स स्क्वायर एज इट इज, दो नंबर मिले थे उनमें से सबसे बड़ा नंबर हमने पहले लिखा 5x, फिर 2x, फिर माइनस 10 एज इट इज इक्वल टू 0। बीच में कौन सी साइन रखी, माइनस माइनस प्लस। अब हमें कॉमन निकालना है, क्या कॉमन निकलेगा, x। तो अब यहां पर क्या बचा, x माइनस 5 प्लस। अब देखिए इनमें से कॉमन निकालना है, लेकिन हम कॉमन निकाले बिना भी सोल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। हमें क्या करना है, जो पहला ब्रैकेट मिला हम वही एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम बाहर क्या लिखेंगे, 2x है, x घुस गया अंदर, क्या बचा 2, यानी कि 2 और x था, x अंदर घुस गया, क्या बचा 2, इसलिए हम क्या लिखेंगे 2। तो अब हमें जो ये दो ब्रैकेट है वो एक बार लिखना है, x माइनस 5 और ये x प्लस 2, उनका हम एक ब्रैकेट बनाएंगे इज इक्वल टू 0। अब हमें ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करके दोनों ब्रैकेट को हम क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, क्या देंगे 0, ठीक है। तो सबकी आवाज मुझे चाहिए, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस इज इक्वल टू 0 और प्लस 2 माइनस 5 है, अगर इस तरफ आएगा तो प्लस, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 है, इस तरफ आएगा तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2। चलो डन, तो ये सम सोल्व हो गया। किसी को कोई डाउट, क्लियर। सो पहला स्टेप क्या है, पहले नंबर का और आखिरी नंबर का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। फिर दो डिजिट ऐसा फाइंड करना है कि उनका आंसर 10 मिलेगा और अगर माइनस करें तो आंसर क्या मिलेगा, हमें 3। तो हमें यह सोचना है 10 कौन से टेबल में आता है, तो क्या 5 2 जार 10, इसलिए 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10।
क्लियर है? पहला सम, किसी को कोई डाउट? सेकंड, पेंटेड, पेनलेस लर्निंग।